अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मैं हर एक्सरसाइज में से आपको एक या दो क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। अगर टॉपिक समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन आपने अपने आप करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है हमारे पास, वो कहते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट डाटा और बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ बनाना है। इसमें टेबल आपको दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ आपको। सबसे पहले क्लास, दूसरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिफ्थ क्लास, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें स्टूडेंट्स कितने कितने हैं? इसमें 135, 120, 95, 100, 98। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास उन्होंने दिया हुआ हमें। वो कहते हैं रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। सबसे पहले हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या है, दो स्केल होते हैं। सबसे पहले क्लास, नीचे आप क्लास मेंशन करेंगे। क्लास, क्लास कौन कौन सी है? 5th, 6th, 7th, 8। ये इक्वल इंटरवल्स लेने हैं हमें, इक्वल इंटरवल्स लेने हैं हमको। 9, 10, 9, 10। ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है? 135। तो 135 आप यहाँ प्लॉट नहीं कर सकते। 135 अगर आप 8 से लिखते हो तो आप इसे प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम स्केल ले लेते हैं। स्केल जैसे 20 का ले लो। 1 स्केल, स्केल क्या होता है? जैसे आपने लिया 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। 1 यूनिट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। तो ये आ गया आपके पास सबसे पहले 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140। तो इसमें क्या है, 5th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 135। तो 135 तक आप इसको प्लॉट कीजिए। 135 तक, जैसे मैं आपको यहाँ से दोबारा करके बताता हूँ। थोड़ा इसको यूनिट बड़ा ले लेते हैं आगे तक। ये y है 0, ये हमने यहाँ इस साइड लिख लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140। अब 5th क्लास में आप देखिए कि 135 उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं। तो हम यहाँ तक जाएंगे, जिसे आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर कर सकते हो। तो यहाँ आपको लिखना है 135, जहाँ तक आप जाओगे वहाँ आपको लिखना है 135। उसके बाद 120, 120, नेक्स्ट 95, 95, 100 और 80 के बीच में आएगा। ग्राफ पेपर पे आप इसको करेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 90, उसके बाद 80, नीचे क्लास थी तो हमने क्लास को एरो लगाएंगे। और इस साइड आपके पास क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख के एरो लगाया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एरो लगाया जाएगा। ये बार ग्राफ है हमारे पास। ये बार ग्राफ, आप इसे एक बार इसे देख लो, फिर मैं रब करके इसके आगे पार्ट्स कराता हूँ आपको मैं। अब स्टूडेंट्स हम यही एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 के पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले इसमें एक पार्ट उन्होंने दिया हुआ है, वो कहते हैं हाउ वुड यू चूज अ स्केल। स्केल कैसे चूज किया है? स्केल क्या लिया हमने? इसमें स्केल लिया है हमने 1 यूनिट इक्वल 20 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट इक्वल 20 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट इक्वल 20 स्टूडेंट्स।
उसके बाद वो बी पार्ट में पूछ रहे हैं 2 क्वेश्चंस. They are asking 2 questions in B part. Which class has the maximum number of children? Which class? Maximum number of children. इसमें है maximum number of children 5th class में. उसका लोग कहते हैं minimum. Minimum किसमें है? मिनिमम किसमें है हमारे पास? इसमें 10th क्लास में. 10th क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8. रेशियो की डिवीजन, रेशियो उन्होंने पूछी है आपसे क्लास 6 टू क्लास 8. क्लास 6 टू क्लास 8 टू क्लास 8. क्लास 6 में 120, क्लास 8 में 100. ये आ गया 2 पे कट हुआ 6 5. 6 by 5 6 रेशो 5. 6 रेशो 5. 6 रेशो 5. ये क्वेश्चन खत्म हुआ. ऐसे पूरी एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करो. अब स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4. इसमें प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो आपसे पूछा जाए वो ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो पूछा जाए ऊपर. जैसे आपके पास कॉइन है. कॉइन में क्या होता है? हेड और टेल. वो कहते हैं कॉइन को उछाला गया है, उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, क्योंकि हेड एक नंबर है और 2 ऑप्शन है हेड और टेल. तो नीचे बताया टोटल नंबर आता है, ऊपर जो पूछा है. अगर वो पूछते हैं कि एक कॉइन को उछाला गया, हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2. और अगर टेल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि टेल कॉइन में एक ही साइड पर होता है. ऐसे डाइस. डाइस मतलब लूडो की गीटी. लूडो की गीटी में 1 से 6 नंबर होते हैं आपके पास. अगर वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो 1 की, तो 1/6. अगर 2 आया, जैसे आपने उसको ऐसे किया है, रोल किया है, और अगर 2 ऊपर आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. मतलब नंबर तो एक ही आएगा ना ऊपर. हर बार नंबर सिर्फ एक ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6. इसी तरह जो एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या पूछा गया है कि एक बॉक्स में 6 मार्बल है, डिफरेंट कलर्स के मार्बल है. तो उसमें नंबर भी दिया उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपको उसमें उन्होंने जो पूछा है वो मैं बता रहा हूँ आपको. प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. नंबर 2 का एक ही मार्बल है. नंबर 2 का एक ही मार्बल है. प्रोबेबिलिटी 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ही नंबर है, डिवाइड बाय 6. टोटल नंबर 6 है. टोटल नंबर 6 है. सेकंड केस, सेकंड को कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो 5 की. 5 नंबर उस मार्बल पे लिखा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 भी एक ही नंबर है, तो 1/6. टोटल मार्बल्स कितने हैं? 6. टोटल मार्बल्स कितने हैं? 6. मतलब प्रोबेबिलिटी में जो पूछा जाए वो ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म. जैसे मैंने कॉइन में बताया हेड और टेल आएगा तो एक ही, तो 1/2. डाइस लूडो की गीटी, उसमें 1 से 6 नंबर होते हैं, तो उसमें नंबर तो हर बार जब आप रोल करोगे एक ही नंबर ऊपर आता है, तो 1/6. ऐसे इस बॉक्स में 6 मार्बल थे. सबसे पहले उन्होंने कहा 2 नंबर मार्बल का बताओ, तो 1/6. 5 नंबर मार्बल का बताओ, तो 1/6. एक ही नंबर पूछा है. थैंक यू सो मच. अगर किसी ने कमेंट या कोई डाउट हो तो जरूर इस वीडियो को देख के मुझे कर देना. थैंक यू सो मच.